हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स। योन डिजिटल लिमिटेड गाइस एक अपकमिंग आईपीओ आज ओपन हो रहा है, जाने की कंप्लीट एनालिसिस, बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल कंडीशन, परफॉर्मेंस, जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, अप्लाई करिए, या फिर फाइनल डिसीजन क्या ले, इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। और ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं, इसलिए जो भी फाइनल डिसीजन होगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो भाई याप डिजिटल का जो आईपीओ है 25/5 आज के दिन ओपन हो रहा है, 27/5 को क्लोज किया जाएगा। 3 डे आईपीओ है, ₹5 का फेस वैल्यू और ₹10 का, सॉरी 5 मार्च का लिस्टिंग डेट रखा गया। ₹10 का फेस वैल्यू, 138 to 145 रुपीज पर शेयर की प्राइस बन, 1000 शेयर की लॉट साइज, फ्रेश कैपिटल, बुक बिल्ट आईपीओ है। 80 करोड़ का इशू साइज, 55.2 लाख शेयर्स का इशू किया गया। गिरिराज स्टॉक ब्रोकिंग मार्केट मेकर एनएसई एसएमई प्लेटफॉर्म पर लिस्टिंग किया जा रहा है। अलॉटमेंट डेट है 2 मार्च का, 4 को रिफंड रिलीज किया जाएगा, शेयर्स डिमैट अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा। और ऑफर जो दिया गया, क्यूआईबी 50%, एचएनआई 15, रिटेल 35% ऑफर दी गई है। रिटेल से ओनली 2 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 2000 शेयर्स मिलेंगे, 2.9 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। स्मॉल एचएनआई मिनिमम 3 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 4.3 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 6 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 8.7 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। बिग एचएनआई मिनिमम 7 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 10.1 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम का लिमिट नहीं है। अगर हम बात करेंगे इस कंपनी के जीएमपी को लेकर, तो इसका जीएमपी ₹0 का, विच मीन कंपनी फ्लैट या तो डिस्काउंट लिस्टिंग करेगी। बिजनेस की बात करें तो 2016 में इनकॉर्पोरेट किया गया था, जो कि कॉमनली रेफर किया गया है कंपनी को योप डिजिटल या फिर याप, इस नाम से कॉमनली रेफर किया गया, रेफर्ड है कंपनी का नाम। और जो कि एक न्यू एज डिजिटल कंटेंट और मार्केटिंग सर्विस एजेंसी है, जो कि कंपनी जो है डिजाइन, डिस्कवरी, डिस्ट्रीब्यूशन के इंटरसेक्शन में ऑपरेट कर रही है और इंटीग्रेटेड सॉल्यूशंस ऑफर कर रहा है टेक्नोलॉजी, डेटा और क्रिएटिव स्टोरी टेलिंग के द्वारा, जो कि इसका इंटीग्रेटेड सॉल्यूशंस ड्राइव कर रही है इसके द्वारा, तो इसको ऑफर कर रहा है। 18 फेब के अकॉर्डिंग कंपनी जो 3 कंट्रीज में ऑपरेट करता है, जिसमें इंडिया, यूएई और सिंगापुर, ये 3 कंट्रीज में ऑपरेट हो रहा है और याप ब्रांड के अंडर, और इसका होली ओन सब्सिडियरी कंपनी भी है। सर्विसेज की बात करेंगे तो इसमें डिजाइन, जिसमें कंपनी क्राफ्टिंग कंपेलिंग करता है ब्रांड एक्सपीरियंसेस का डिजाइन, कंटेंट, पैकेजिंग और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू। डिस्कवरी, जो कि लेवरेज दे रही है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, इनसाइट्स, डेटा को लेकर, जैसे ब्रांड कंटेंट जो है, ब्रांड कंटेंट इंश्योर करता है कनेक्ट करने का, मीनिंगफुली कनेक्ट करने का इंश्योर करती है। थर्ड है डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि एम्पलीफाइंग कर रहा है ब्रांड मैसेजेस का पेड मीडिया, प्रोग्रामेटिक प्लेटफॉर्म और इंटीग्रेटेड मीडिया स्ट्रेटजीज के थ्रू। 31 दिसंबर के अकॉर्डिंग 108 एम्प्लॉइज का टोटल स्ट्रेंथ है। और अगर हम बात करेंगे इस कंपनी के ओवरऑल बिजनेस, देखिए कंपनी डिजिटल मार्केटिंग करता है, कंटेंट टेक्नोलॉजी सर्विस प्रोवाइडर है, 3 कंट्रीज में ऑपरेट हो रहा है, इंडिया, यूएई, सिंगापुर में। और अगर फाइनेंशियल की बात करेंगे तो एसेट्स है 83 करोड़ का, नेट वर्थ है 31 करोड़ का, रिजर्व 16 करोड़ का, डेट है 25 करोड़ का। रेवेन्यू प्रॉफिट 23 में 78 करोड़ का रेवेन्यू, 2 करोड़ का लॉस, 24 में 116 करोड़ का रेवेन्यू, 2.5 करोड़ का प्रॉफिट, 25 में 154 करोड़ का रेवेन्यू, 12 करोड़ का प्रॉफिट है। 9 मंथ्स में 91.4 करोड़ का रेवेन्यू, 9.2 करोड़ का प्रॉफिट है। फाइनेंशियल अगर देखिएगा तो टॉप लाइन में तो इंक्रीज है, लेकिन बॉटम लाइन पास्ट में कंपनी को लॉस हुआ था 23 में, उसका वापस से ग्रोथ हुआ और 25 में बहुत ही क्वांटम जंप देखने को मिल रहा है। और ये जो क्वांटम जंप हुआ है, ये डाउट क्रिएट कर रही है। अगर हम ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे तो गोजुप, जो कि गोजुप ऑनलाइन प्राइवेट लिमिटेड, इसका एक्विजिशन के प्रपोजल लेकर आया, जिसमें परचेज कंसिडरेशन में पार्ट पेमेंट का फंडिंग करना चाहता है। फिर इसके अलावा एआई लीड शॉर्ट फॉर्म कंटेंट प्रोडक्शन हब का इस्टेब्लिशमेंट करने के लिए कैपेक्स करना चाहता है। इंक्रीमेंटल वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट फंडिंग करेगा इनऑर्गेनिक ग्रोथ को लेकर, अनआइडेंटिफाइड एक्विजिशंस के थ्रू, और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए फंडिंग चाहता है। रेशियोज, ROE 34.4, ROC 26.4, RONW 29.5, PAT 10.2, EBITDA 13.8% का, डेट टू इक्विटी 0.8 टाइम का, प्रोमोटर पीबी है 9.8 और पी रेशियो 18.7 टाइम का, प्रोमोटर होल्डिंग रेशियो 80.2% का, मार्केट कैप होगा 303.5 करोड़ का। कंपनी के प्रोमोटर है अतुल जीवन धर कुमार हेगड़े, सुधीर मेनन और सुबोध मेनन इसके प्रोमोटर है। तो कंपनी का प्राइस बन जो रखा गया रिसेंट फाइनेंशियल डेटा के अकॉर्डिंग ओवरली प्राइस रखा गया, ज्यादा प्राइस रखी गई आईपीओ की, ओवरली प्राइस रखा गया है। कॉम्पिटिटर है गाइस वर्टोज लिमिटेड और डिजी कंटेंट लिमिटेड, ये दोनों उसके कॉम्पिटिटर जो कि सेम बिजनेस करता है। स्वॉट एनालिसिस करेंगे, मतलब स्ट्रेंथ अगर देखिएगा तो डिजिटल पेमेंट और फिनटेक सॉल्यूशन स्पेस में ऑपरेट कर रही है, इंटीग्रेटेड पेमेंट से टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म्स ऑफर करता है बिजनेसेस और कस्टमर्स के लिए। अलाइंड किया है कंपनी जो है डिजिटल ट्रांजैक्शंस और कैशलेस पेमेंट्स का एडॉप्शन जिससे इंक्रीज कर रहा है, इसके साथ कंपनी अलाइन किया है।
टेक्नोलॉजी सेंट्रिक बिजनेस है जिससे स्केलेबल ग्रोथ अलाउ करता है रिलेटिवली लो फिजिकल एसेट कॉस्ट के साथ, मतलब कि फिजिकल कॉस्ट एसेट कॉस्ट जो है ना बहुत ही लो है इस कंपनी में देखने को मिला। पोटेंशियल है कंपनी रेकरिंग रेवेन्यू को बिल्ड करने का सब्सक्रिप्शन, ट्रांजैक्शन फी और वैल्यू एडेड सर्विसेज के थ्रू। वीकनेस की बात करेंगे तो स्केल इसका बहुत ही छोटा स्मॉलर है लार्ज नेशनल और इंटरनेशनल फिनटेक प्लेयर पेमेंट प्लेयर से। और रेवेन्यू भी जो है ना अगर हम बात करेंगे तो ट्रांजैक्ट वॉल्यूम और पार्टनरशिप टेक्नोलॉजी एडॉप्शन पर कंपनी जो है फ्लक्चुएट कर सकता है इसका रेवेन्यू। हेवी रिलायंस है स्किल्ड टेक वर्कफोर्स और एट्रिशन पोटेंशियली इंपैक्ट कर सकता है इसके डिलीवरी और इनोवेशन को। ब्रांड विजिबिलिटी जो है लिमिटेड है वेल नोन पेमेंट प्लेटफॉर्म्स के कंपैरिजन में। अगर अपॉर्चुनिटीज की बात करेंगे तो डिमांड जिस तरह से ग्रो कर रहा है डिजिटल पेमेंट्स का, अगर हम बात करें तो जिस तरह से डिजिटल पेमेंट्स का डिमांड ग्रो कर रहा है, कॉन्टैक्टलेस ट्रांजैक्शन, फाइनेंशियल इंक्लूजन सॉल्यूशंस का ग्रो कर रहा है, इसकी वजह से एक एडवांटेज मिल सकता है। वैल्यू एडेड सर्विसेज का एक्सपेंशन जैसे लैंडिंग, वॉलेट्स, एनालिटिक्स, लॉयल्टी प्लेटफॉर्म्स, इससे मोनेटाइजेशन एनहांस कर सकता है। बैंक्स, मर्चेंट, एंटरप्राइज प्लेटफॉर्म्स के साथ पार्टनरशिप किया है जो कि मार्केट पेनिट्रेशन को इंक्रीज कर सकता है। अगर हम बात करें आगे अगर देखा जाए तो कंपनी जो है मोबाइल ई कॉमर्स ग्रोथ के कारण गाइस सपोर्ट दे रहा है ब्रॉडर एडॉप्शन का। डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशंस का जो ब्रॉडर एडॉप्शन है इसको सपोर्ट करता है मोबाइल एंड ई कॉमर्स ग्रोथ होने के कारण। लेकिन थ्रेट भी है कंपटीशन इंटेंस, लार्ज पेमेंट फॉर्म्स, फिनटेक चैलेंजेस, ग्लोबल डिजिटल वॉलेट्स और रेगुलेटरी चेंजेस अगर होता है, डिजिटल फाइनेंस, डेटा प्रोटेक्शन, ट्रांजैक्शन कॉम्प्लायंस, इसकी वजह से कॉस्ट को इंक्रीज कर सकता है। इकोनॉमिक स्लो डाउन या फिर कंज्यूमर स्पेंडिंग में गिरावट आता है तो ट्रांजैक्शन वॉल्यूम को रिड्यूस कर सकता है और प्राइसिंग प्रेशर लगाया जा सकता है एस्टैब्लिश्ड पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर से जिससे मार्जिन को कॉम्प्रेस कर सकता है। वहीं अगर पीयर कॉन्टेक्स्ट करेंगे मतलब फाइनल डिसीजन लार्ज कंपनी से कंपेयर करेंगे, एक बहुत छोटा लेकिन हाँ स्पेशलाइज्ड है और कंपटीटिव पोजीशनिंग डिपेंड करता है टेक्नोलॉजी फीचर्स, पार्टनरशिप और यूजर एडॉप्शन पर। स्केल पर कम्पीट नहीं कर रहा है बड़े कंपनी के कंपैरिजन में। मिड टीयर से कंपेयर करेंगे तो प्लेटफॉर्म परफॉर्मेंस, प्राइसिंग, कस्टमर सर्विस पर compete करता है। सक्सेस भी हिंज कर रहा है, डिपेंड करता है पूरी तरह से इनोवेशन, इंटीग्रेशन कैपेबिलिटीज और मर्चेंट एक्सेप्टेंस का एक्सपैंड करने पर। इन्वेस्टर के लिए आईपी रिप्रेजेंट कर रहा है फिनटेक एंड डिजिटल पेमेंट प्ले टाइड है ऑनगोइंग डिजिटल एडॉप्शन और ट्रांजैक्शन ग्रोथ पर। लॉन्ग टर्म ग्रोथ डिपेंड करता है टेक्नोलॉजी लीडरशिप, रेगुलेटरी नेविगेशन और कॉम्पिटिटिव डिफरेंशिएशन पर। तो ओवरऑल अगर हम बात करेंगे तो आईपीओ जो है ना थोड़ा रिस्की आईपीओ तो है। रीजन क्या है कि प्राइस बैंड बहुत ही ओवरली रखा गया है। अदरवाइज कंपनी प्योर लॉन्ग मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए आईपीओ है और जो भी फाइनल डिसीजन लीजिएगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं, तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। बाय।